एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिसूचना 2024 जारी हुई है, तो हम लोग उसका थोड़ा सा देखेंगे कि पैटर्न क्या है और आखिर क्या क्या चीज़ें इसमें बदलाव हुई हैं और आखिर ये फॉर्म भरने की तिथि कब से शुरू हो रही है और कब इसका जो है इसकी तिथि खत्म हो रही है फॉर्म भरने की। तो चलिए, सबसे पहला जो आपके मन में सबसे पहला जो संशय है कि ये फॉर्म की जो आवेदन करने की तिथि है वो कब से, तो सबसे पहला देखेंगे कि आवेदन तिथि कब है। तो आवेदन तिथि आपकी 23 जुलाई 2024 से इसका हमें आवेदन शुरू हो गया है। ठीक है, अब इसकी अंतिम तिथि कब है, यानी कब तक आप यह फॉर्म भर सकते हैं, तो वो है आपका 22 अगस्त 2024। ठीक है, अब दूसरा आपके सामने एक सबसे जो है एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि क्या मैम ये झारखंड टेट है, तो ये है क्या चीज। तो देखिए, झारखंड में अभी शिक्षक भर्ती की जो है जो कि लगभग हमें लग रहा है 24,000 समथिंग शिक्षक भर्ती है। तो अगर देखा जाए तो किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से पहले उस राज्य की पात्रता परीक्षा को हमें क्वालिफाई करना होता है। यदि आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने नहीं दिया जाता है। ऐसा सब राज्यों में नहीं है, ऐसा कुछ ही राज्यों में। कुछ राज्यों में आपको वहां की राज्य पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना होता है, जबकि कुछ राज्यों में अगर आप सीटेट पहले से पास हो तो सीटेट वाले भी अप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि क्या जे टेट भरने के लिए हमें क्या चाहिए, तो क्या जो है हमें वहां का निवासी होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आप झारखंड, अगर आपको टेट भरना है तो उसके लिए आपके नोटिफिकेशन में कहीं भी वहां का नागरिक आप हो ऐसी बात नहीं कही गई है। यानी कि आपको, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप वहां के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप वहां झारखंड टेट जो है फॉर्म आप भर सकते हो। यानी कहीं भी बाध्यता नहीं है कि आप वहां जो है वहां के निवासी हो, यानी कि आपको वहां निवास प्रमाण पत्र नहीं देना है। ठीक है, अब तीसरा चौथा आपके मन में एक सबसे बड़ा संशय है कि मैम क्या सीटेट वाले भर सकते हैं, तो सीटेट वाले नहीं सम्मिलित होंगे वहां की शिक्षक भर्ती के लिए। यानी कि झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो इसके भर्ती के लिए आपको झारखंड टेट क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि झारखंड टेट जब आप ये फॉर्म फिलअप करोगे, ये क्वालिफाई करोगे, तब जाके झारखंड शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाओगे। सीटेट अगर आप पहले से ही, अगर बीएड वाले जूनियर लेवल यानी जो है आपका पेपर 2 क्वालिफाई है और बीटीसी डीएलएड वाले अगर पेपर 1 क्वालिफाई हैं, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते, उन्हें झारखंड की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित तो होना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। पांचवा प्रश्न आपके दिमाग में ये है कि क्या मैम निगेटिव मार्किंग है, तो नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब आपके सबसे एक मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, तो हम लोगों ने उस पर चर्चा की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कितने नंबर हमें चाहिए कि हम झारखंड टेट क्वालिफाई हो सकते हैं। तो हमें देखिए, चीजें हैं कि अगर आप सामान्य श्रेणी, क्योंकि अगर आप बाहर के राज्य से आते हो तो अगर आप झारखंड की पात्रता परीक्षा भरोगे तो आप वैसे ही सामान्य श्रेणी में आओगे। तो आपको कम से कम अगर 150 है
तो 150 में 90 नंबर आपको लाना ही लाना होगा, चाहे आप उस राज्य के सामान्य श्रेणी में आते हो या अन्य राज्य से आते हो, तो आपको 150 में से 90 नंबर लाना होगा। अब अगर अनुसूचित जाति, तो ये तो आप जानते ही हो कि जो आरक्षण होता है ये उस राज्य के जो निवासी होते हैं। तो अगर अनुसूचित जाति है तो 50%, अनुसूचित जनजाति है तो 50%, यानी कि 150 में 75 नंबर अगर लाते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। अब ये सबसे यहाँ पर समझने वाला विषय है ये। तो अगर आप अन्य राज्य से आते हो तो अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ये वाले पॉइंट पे आगे हम चर्चा करेंगे। बाहर के राज्य और साथ ही साथ झारखंड के जो सामान्य श्रेणी में आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 1300 रुपये प्राइमरी लेवल के लिए और उच्च प्राथमिक के लिए 1300, अगर वो दोनों फॉर्म भरते हैं तो 1500 रुपये। अब आप कहोगे कि भाई हमें प्राथमिक और जूनियर दोनों कैसे हम भर सकते हैं, मतलब बीएड और बीटीसी का क्या मतलब है इसमें, तो आइए हम लोग आगे उस पर भी चर्चा करते हैं। बीएड वाले, अगर आप बीएड के विद्यार्थी हो तो आप क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ उच्च प्राथमिक यानी कि 6th to 8th क्लास वाला ही आप झारखंड टेट में आप इस ऑप्शन को चूज करोगे, यानी कि आप इसमें सम्मिलित होगे। लेकिन अगर आपने डीएलएड, यानी हर राज्य में अपना अलग अलग नाम होता है, या बीटीसी होगा, तो बीटीसी और डीएलएड वाले आपके प्राथमिक स्तर यानी कि क्लास 1st से 5th तक और उच्च प्राथमिक यानी कि 6th to 8th क्लास तक के लिए दोनों में सम्मिलित हो सकते हैं। कौन? डीएलएड और बीटीसी वाले। डीएलएड बीटीसी है कौन? तो जो 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक हैं, ठीक है, तो वो आपके डीएलएड बीटीसी में आते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्म जो है ये भर सकते हैं, यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों में आएंगे। अब एक अगला प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैम, मैं अभी बीटीसी और बीएड मैं अभी क्या हूँ, मैं अपेयरिंग में हूँ, क्या मैं ये भर सकता हूँ या मैं भर सकती हूँ? तो नहीं, सीटेट वगैरह में तो आप अपेयरिंग में होते हो तो भर लेते हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या क्या है, सिलेबस, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पाठ्यक्रम, ठीक। अब देखो, पहला है बाल विकास। अगर आप प्राइमरी लेवल में जा रहे हो, यानी प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसमें सबसे पहला बाल विकास आता है 30 नंबर का। आप सीटेट देते हो, आप रीट देते हो, आप यूपी टेट देते हो, तो आपको पहला लैंग्वेज ऑप्शन में चूज करना होता है, यानी आपने इंग्लिश ले लिया, आपने हिंदी ले लिया, आपको जो लैंग्वेज लेना हो आप लेते हो। अब वो टोटल 30 नंबर का होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलाव किया गया है। यहाँ पर जो लैंग्वेज फर्स्ट होगा वो हिंदी 15 नंबर और इंग्लिश 15 नंबर, टोटल 30 नंबर है ना, टोटल 30 नंबर। भाषा जो दूसरी होगी वो वहाँ की क्षेत्रीय या कोई जनजातीय भाषा होगी, मतलब कोई रीजनल लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, जैसे कि आपका उर्दू, बांग्ला, हिंदी, मतलब कोई भी जो क्षेत्रीय आपकी भाषा है। तो ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो भी आपकी भाषा होगी, आप लैंग्वेज 2 में आप उसे फिल कर सकते हो, और ये भी 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। तो आप उर्दू भर सकते हो, बांग्ला भर सकते हो, हिंदी भर सकते हो, मतलब कोई भी जो उसमें ऑप्शन आप होगा लैंग्वेज सेकेंड में आप उसे भर लेना। ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है। गणित के जो अंक होंगे वो 30। अब देखो, पहली बार झारखंड टेट में पर्यावरण अध्ययन की जगह आप समान अध्ययन देखते हो, ये 30 नंबर। तो इसमें कुछ बदलाव हुआ है, सिर्फ नाम परिवर्तन हुआ है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ सिर्फ नाम परिवर्तन हुआ है, बाकी इसकी प्रकृति वही होगी पर्यावरण अध्ययन वाली। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि कोई भी पात्रता परीक्षा हो, लिखा होता है पर्यावरण अध्ययन, लेकिन जनरली उस 30 प्रश्नों में, जैसे यूपी टेट को ले लिया जाए, यूपी टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया, इन सब में क्या होता है कि जो पर्यावरण अध्ययन
कि जो मेन कोर सब्जेक्ट है उससे 6-7 क्वेश्चन आते हैं, बाकी के उस राज्य से स्पेशल क्वेश्चन आता है, आर्ट एंड कल्चर से कि कौन सा वहाँ का क्या मेला है, और इतिहास से क्वेश्चन आता है, जनजातियों से क्वेश्चन आता है, भूगोल से क्वेश्चन आता है, ये सारी चीजें, यहाँ तक कि पॉलिटी से, उस राज्य के विधानमंडल से क्वेश्चन आता है, कितनी लोकसभा में सीट है, कितनी राज्यसभा में सीट है, ऐसे प्रश्न आता है। तो यानी कि इस समान अध्ययन जो दिया है, ये कायदे से समान अध्ययन हर पात्रता परीक्षा में होनी चाहिए, लेकिन चूंकि प्राथमिक स्तर पे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो ईवीएस पढ़ाया जाता है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, इसीलिए हर जगह ये समान अध्ययन मतलब पर्यावरण अध्ययन दिया रहता है आपके सिलेबस में, ठीक है। जबकि आता क्या है, आता सब कुछ है। पर्यावरण अध्ययन ऐसा विषय है जिसमें बायोलॉजी भी आता है, एसएसटी भी आता है, पर्यावरण भी आता है, और पर्यावरण अपने आप में सारी चीजें हैं, एक भौतिक और आपकी जो है भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सब कुछ आता है इसमें। तो इसीलिए बस नाम परिवर्तन है, ध्यान रखना, लेकिन आएगा वही पर्यावरण अध्ययन ही आएगा, बस नाम बदल दिया गया है, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही आएगा, वहाँ का स्पेशल, वहाँ के मेला, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर और वहाँ का विधानमंडल, है ना, ये सब चीजें। अब उच्च प्राथमिक स्तर में बाल विकास यानी कि 6 to 8 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, वही लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश वही 15-15, भाषा 2 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा 30 नंबर का। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो 60 प्रश्न साइंस और मैथ के आएंगे। अगर आप एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान, और इसी सामाजिक विज्ञान में वाणिज्य भी आ जाता है, अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तब भी आप इसी वाणिज्य वाले भी इसी में सम्मिलित होते, ठीक है। तो ये 60 नंबर है ना, 60 नंबर के, तो टोटल 150 ये हो गया, 150 पूरा टोटल। अगर आप साइंस के हो तो ये पूरा मिला करके आपका क्या होगा, 150 होगा। अगर आप एसएसटी के हो तो ये पूरा मिला के 150 होगा। 150 में आपको ध्यान रखना बच्चों कि 150 में न्यूनतम तो आपको क्या लाना है, चाहे पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड, आपको 60% लाना है, लेकिन हर भाग में, अब जैसे जनरल के लिए कह दिया है कि आप यहाँ ध्यान से देखो कि सीधे सीधे कह रहा है कि सामान्य जाति के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% है, यानी कि हर खंड में आपको लगभग 12 नंबर आपको लाना ही होगा, ठीक है। 12 नंबर, भले आप टोटल में 60% ला रहे हो, आप क्वालिफाई हो रहे हो, लेकिन हर खंड में, अगर मैं बात करूं प्राथमिक स्तर की, तो बाल विकास में भी आपको कितना लाना है, तो 30 में का 40% आपको लाना ही लाना होगा, यानी कुल मिला के 12 नंबर आपको हर में, यानी 30 में अगर आप 12 नंबर लाते हो तो आप इस वाले सेक्शन में एकदम क्वालिफाई हो। भाषा इसमें 6 मिला करके 6 मिला के टोटल 12 नंबर, ठीक है। ये मत सोचना कि दोनों में 6 नहीं, ये एक खंड है तो इसीलिए इसमें 12 नंबर आपको न्यूनतम लाना होगा। इसमें भी 12 नंबर न्यूनतम, इसमें भी 12 नंबर न्यूनतम, और इसमें भी 12 नंबर न्यूनतम लाना होगा। अगर आप सामान्य जाति से हो तो, है ना, सामान्य श्रेणी से हो तो, और बाकी तो अगर आप अनुसूचित जाति से हो तो 30, अनुसूचित जनजाति से हो तो 30, ध्यान रखना, आप इसको एक बार जरूर देखना। तो ये सारा क्या था, हमारे कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे जिस पर हम लोगों ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो जितने भी आपके डाउट हैं हम लोगों ने इस वीडियो में जो है क्लियर कर लिया है, और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है और आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं तो आराम से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं, आराम से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आराम से लास्ट डेट तक जो है रुके नहीं रहिएगा। कब से लास्ट डेट तक जो साइट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, फिर दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, तो आराम से आप उसे जल्द से जल्द फॉर्म को भर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।